हर जगह आपको केवीएस की अपडेट देखने को मिलती होगी कि केवीएस की वैकेंसी कोई कहता होगा कि फरवरी में निकलेंगी, कोई कहता होगा मार्च में निकलेंगी, कोई कहता होगा कि अप्रैल मई के अंदर जा सकती हैं, कोई जून जुलाई का नाम लेता होगा, कोई ये कहता होगा कि इसकी वैकेंसी 2025 में नहीं निकलेंगी, 2026 की स्टार्टिंग में निकलेंगी। और साथ ही साथ ये भी कहते होंगे कि भाई जैसे ही वैकेंसीज निकलेंगी उसके तुरंत बाद एग्ज़ाम होगा, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। ये सारी बातें आपको बहुत सारी अपडेट्स के अंदर देखने को मिली होंगी, लेकिन आज मैं आपको एकदम सटीक और ऑनेस्टी के साथ इस पूरे केवीएस के नोटिफिकेशन या वैकेंसी के प्रोसेस को बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके और अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर सकें आप। नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रोफेसर जय। मैं ऑलरेडी केवीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई खुद भी कर चुका हूं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऑफलाइन कोचिंग के अंदर केवीएस के लिए प्रिपेयर भी कराया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केवीएस का नोटिफिकेशन एक्चुअली में कब देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो केवीएस का नोटिफिकेशन आपको फाइनल रिजल्ट से पहले, दैट मीन्स 2023 के अंदर जो सिलेक्शंस हुए थे उसके अभी तक इंटरव्यू के मार्क्स नहीं दिखाए गए हैं। दैट मीन्स रिटर्न के तो ऑलरेडी वो दिखा चुके थे, बट लेकिन फाइनल जो मार्क्स होते हैं जो कि इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो अभी तक पब्लिश नहीं करे हैं। और इस वजह से केवीएस ने आरटीआई के अंदर भी ये रिप्लाई दिया था कि 2022 की जो वैकेंसी थी जिसके 2023 में सिलेक्शन हुए हैं वो अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स या तो वो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, नहीं तो वो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। ये दो प्रोसेस ऐसे हैं जिसके बिना कभी न्यू नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा आपको। मान लीजिए वो फाइनल रिजल्ट निकाल देते हैं तो दैट मीन्स वहां कोई वेटिंग लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी और उसके 1-1.5 महीने के बाद आपको केवीएस का नोटिफिकेशन हर हाल में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पहले उन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाली तो वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद भी उनको फाइनल रिजल्ट तो फिर भी निकालना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये दोनों प्रोसेस भी फॉलो किए जा सकते हैं, या वेटिंग को हटाकर या फाइनल रिजल्ट वाला प्रोसेस तो 100% फॉलो किया जाएगा। देन उसके बाद सभी स्कूल से विद इन वीक रिक्विजिशन मांग ली जाएगी और रिक्विजिशन के अंदर ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज अभी वेकेंट है, उसके अकॉर्डिंग फिर नोटिफिकेशन जारी करेगा केवीएस। तो इस वेटिंग लिस्ट या फाइनल रिजल्ट का इंतजार आप लोग फरवरी के एंड तक या मार्च के अंदर देखने को मिल जाएंगी चीजें, और फिर उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका 1-1.5 महीने के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा न्यू वैकेंसी का। ये एक्चुअल अपडेट है ये, ठीक है। अब इसके बाद बात ये आती है कि टोटल वैकेंसीज कितनी आएंगी। तो देखो 2022 के अंदर नोटिफिकेशन आया था, यानी वैकेंसीज निकली थी, और 2022 से लेकर के आज 2025 है, तो दैट मीन्स आपके सामने मोटा मोटी देखें तो 2.5 साल गुजर चुके हैं। उस 2.5 साल के अंदर आपको बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो खाली भी हुई होंगी, एंड इसके अलावा जो 2022 वाली जो नोटिफिकेशन था उसमें सारी पोस्ट को फिल नहीं किया गया था, कुछ पोस्ट वैकेंट भी रह गई थी। तो अगर कुल मिलाकर के देखें तो काफी बम्पर हर एक पोस्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो आप लोग रेडी हो जाओ इस बात के लिए कि अगर 2022 वाले में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस 2025 वाले में सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस मिलेंगे आपको। और नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम डेट क्या रहेगी, तो एग्जाम डेट एक्चुअली में अगर मैं बताऊं आपको तो पहले तो उन्होंने 1-1.5 महीने का ही एग्जाम टाइम दिया था, लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके अलावा आप 2 महीने मान करके चलें कि आपका एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी होगी। एक मोटा मोटी मानते हैं अगर हमारा अप्रैल के अंदर हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला तो आपका जो एग्जाम है वो जून या जुलाई के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। और इस सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए नोटिफिकेशन की एक एक्चुअल डेट क्या हो सकती है, तो देखो ऐसा कहना तो थोड़ा कंफर्म नहीं है क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि नोटिफिकेशन कौन सी डेट को होगा, क्योंकि उसके 2 प्रोसेस पहले के पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक फाइनल रिजल्ट और एक वेटिंग लिस्ट। जब तक वो कंफर्म नहीं होंगे, वो क्लियर नहीं होंगे, तब तक अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है। और वो 1-1.5 महीने के अंदर क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीजें। उसके 1-1.5 महीने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जैसे एक मोटा मोटी देखें तो अप्रैल के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। इसी के साथ साथ केवीएस की 2025 की वैकेंसी में 3 ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं आपको, जिसके पूरे चांसेस हैं कि 2025 के अंदर ही अप्लाई किए जाएंगे। सबसे पहली बात कर लेते हैं सिलेबस की। बहुत सारे बच्चे इस बात का वेट कर रहे हैं कि कहीं केवीएस सिलेबस तो चेंज नहीं कर देगा। बिल्कुल इस बात का अंदेशा लगाना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन जब आउट होगा उसके बाद हमें समय कम मिलता है, तो हमें पहले से प्रिपरेशन करने के लिए एक सिलेबस तो हमारे पास एटलीस्ट हाथ में होना चाहिए।
लेकिन अगर वो सिलेबस बाद में चेंज कर दिया गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाने वाली है। तो एक्चुअली में मैं आपको कहूं, हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि केवीएस सिलेबस चेंज करने के बारे में बिल्कुल सोच सकती है, लेकिन वो सिर्फ सब्जेक्ट के सिलेबस को चेंज करने के बारे में सोचेगी, ना कि आपके जनरल पार्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यानी एजुकेशन एंड लीडरशिप वाले सिलेबस को चेंज करेगी। ठीक है, तो वहां पर चेंजेस होने इम्पॉसिबल है, सब्जेक्ट में एक घड़ी चेंजेस होने पॉसिबल है कि वो केवीएस इस बारे में सोच सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो एक छोटा सा एक लॉजिक देता हूं आपको। जनरल पार्ट में क्या पढ़ते हो आप? हिंदी, इंग्लिश, है ना, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, आईसीटी, ये सारी चीजें पढ़ते हो। अब आप खुद सोचो, जनरल अगर पार्ट में ये नहीं पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? टीचिंग का कोई भी एग्जाम उठा लो, यही पूछा जाता है ना। सिर्फ सब्जेक्ट के सिलेबस में तो अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, और अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लें तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर मान लीजिए ये पर्टिकुलरली टॉपिक्स नहीं आए तो टॉपिक्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स सारे ऑलमोस्ट आपको इसके लिए भी पढ़ने पड़ेंगे, अगर कुछ और चेंज होता है तो उसके लिए भी पढ़ने पड़ेंगे। तो आफ्टर ऑल अगर देखें तो जनरल और आपका टीचिंग वाला जो सेक्शन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो बिंदास तैयारी करो अपनी सब्जेक्ट की तैयारी। आप एक घड़ी सोच सकते हो कि यहां पर सिलेबस चेंज होने के चांसेस है। दूसरा बदलाव आपको यह देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू के मिसकंडक्ट को लेकर के, ठीक है, कोर्ट में भी गए थे और बहुत सारे बच्चों ने आवाज उठाई थी कि 2023 में जो इंटरव्यूज कराए गए, दैट मीन्स बहुत सारे बच्चों को सेटिस्फैक्टरी इंटरव्यू नहीं लगा और ये अंदेशे लगाए गए, बहुत सारी मूवमेंट भी चलाई गई, बहुत सारे बच्चों ने इस बारे में खुल करके सोशल मीडिया के ऊपर भी बात की। तो केवीएस ने इस पे संज्ञान लेते हुए हो सकता है कि इंटरव्यू के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले या इंटरव्यू पूरी तरीके से भी खत्म होने के चांसेस किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैट में भी गए हुए हैं इसको लेकर के। ठीक है, तो एक बड़ा बदलाव आपको ये देखने को मिलेगा, या तो इंटरव्यू प्रॉपर मैनर में, यानी हर एक बच्चे को एक प्रॉपर मैनर जो पहले हुआ करते थे इंटरव्यू उस तरीके से कंडक्ट होंगे, अदरवाइज इंटरव्यू की वेटेज को कम किया जा सकता है या इंटरव्यू को इस तरीके से लिया जा सकता है कि सिर्फ वो बच्चे की पर्सनालिटी को चेक करे, ना कि इंटरव्यू के अंदर इस तरीके की चीजें देखने को मिले कि बच्चा 160 लेने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं ला पा रहा है। ठीक है, तो एक इंटरव्यू वाला पार्ट भी आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा बदलाव और एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिल सकता है कि हो सकता है केवीएस इस बार का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन कर दे। ऑफलाइन करने के पीछे एक जो मेजर बात है वो ये है कि कुछ धांधली देखने को मिली थी या ऐसे सवाल उठाए गए थे ऑनलाइन एग्जाम को लेकर के केवीएस के, कि इसमें काफी सारे बच्चों के बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे थे। तो काफी बच्चों ने ये आवाज उठाई थी कि ये ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से शायद हो सकता है कि कुछ गलत हुआ है और इसको ऑफलाइन करने की डिमांड भी उन्होंने उठाई है। तो हो सकता है कि केवीएस इस बार का एग्जाम जैसे सीटेट को ऑफलाइन कर दिया गया ना, उसी तरीके से केवीएस का एग्जाम भी ऑफलाइन किया जा सकता है और एक ही शिफ्ट के अंदर पूरा का पूरा पोस्ट का पेपर कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो ऑफलाइन एग्जाम अगर होगा तो आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के एग्जाम को दे पाएंगे और उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करके सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये 3 मेजर बदलाव है, इनको ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। अब बस एक बात का ध्यान रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम तो आपको लगता है। तो इसलिए प्रिपरेशन अगर आज से शुरू करोगे तभी जाकर के प्रिपरेशन आपकी 6 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर प्रॉपर मैनर में कंप्लीट हो पाएगी। तभी आप कंपीट कर पाओगे उन स्टूडेंट से जो पिछली वैकेंसीज में भी बैठे थे और सालों साल से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और बस आज इसी वक्त से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ केवीएस की, अगर वाकई केवीएस में सिलेक्ट होने का आपने सपना देखा है तो। और जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक कोई दूसरी बात बिल्कुल भी मत सोचना। एंड इसके अलावा 10 फरवरी से हमारा 90 डेज का चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली मैं बात करता हूं DSSB और केवीएस के एग्जाम की, तो आप बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए यानी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो 90 डेज चैलेंज के अंदर, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सीरीज, बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो यकीनन इस 90 दिन के अंदर आपको 0 से 100 तक पहुंचा सकती हैं। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए मैंने ऑलरेडी एक 90 डेज चैलेंज के नाम से वीडियो YouTube पर अपलोड कर रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा।
आप जा करके उस वीडियो को चेकआउट करिए। और उसके अंदर मैंने ये बताया है कि आप प्ले स्टोर से टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस 90 डेज चैलेंज के अंदर जुड़ सकते हैं और यानी आने वाले मंडे यानी 10 फरवरी को अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी कहीं कोर्सेज लिए हो, ऑलरेडी आपने सेल्फ स्टडी की हो, लेकिन सब कुछ वेस्ट नजर अगर आ रही है आपको, तो 90 डेज का चैलेंज जरूर ज्वाइन करना। उसमें आपको यकीनन 3 महीने में वो एक्सपर्टीज हासिल हो जाएगी जो एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए होती है। तो चलिए मिलूंगा किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।